Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 2 Health and Diseases of Class 8. तो बच्चों हम इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ा, डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स, ये इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। तो एनिमल्स से हमें कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, एनिमल्स से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, तो उसी तरह से हम एनिमल्स जो है उनकी निगाह कैसे रखनी चाहिए, हाउ टू टेक द केयर ऑफ एनिमल्स दैट वी शुड नॉट गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। और इसके साथ साथ ही एक ब्रीथफुल डिसीज जो है रैबिज, ये इन्फेक्शियस डिसीज भी है। तो रैबिज के बारे में डिटेल में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। रैबिज कैसे होता है, रैबिज के सिम्टम्स कौन कौन से, एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द रैबिज, रैबिज ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का टॉपिक इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। तो कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन से हम एनिमल्स और उसके इन्फेक्शन और उसके इन्फेक्शन से कैसे बचना है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच मेजर्स आर टेकन एट यूर होम टू कंट्रोल द रैट। तो हमारे घर के अंदर चूहे बहुत ज्यादा होते हैं और चूहों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चूहों से अलग अलग तरह के डिसीजेस भी हमें होते हैं। कौन कौन से डिसीज होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन चूहों को कंट्रोल करने के लिए हम हमारे घर में क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, फिल होल्स, क्रैक्स एंड गैप। हमारे घर के अंदर अगर छेद है, कई जगह पे क्रैक्स होते हैं, गैप होते हैं, उन गैप को बुझा देना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर जो है वो चूहे बिल बनाते हैं और वहां पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, डोंट फीड देम, उनको खाने को कुछ ना मिले, इसकी हमें जो है प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि खाने के सर्च में ही चूहे हमारे घर के अंदर आते हैं। उनको कुछ खाने को न मिले, ये जो है ये प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो चूहे हमारे घर के अंदर नहीं आएंगे। थर्ड इज रिमूव देयर हैबिटेट। कुछ जगह पे चूहे जो है वो बिल बना के रहते हैं, तो वो जो जगह है उस जगह को हमें नष्ट करना चाहिए, उस जगह को अच्छी तरह से बुझा लेना चाहिए। फोर्थ प्रिकॉशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिम ट्रीज, shrubs एंड limbs back 4 feet फ्रॉम आवर होम्स। हमारे घर के परिसर में या हमारे घर के दीवारों से चिपक के अगर कोई पेड़ है, उनकी डहनियाँ है, तो उसे काट देना चाहिए। हमारे दीवारों से 4 फीट तक कोई भी पेड़ या उसकी डहनियाँ लगी हुई नहीं चाहिए, क्योंकि उस पेड़ से ही चूहे हमारे घर के अंदर एंट्री करते हैं। देन फिफ्थ, सेट द ट्रैप इनसाइड। हमारे घर के अंदर हम ट्रैप रख सकते हैं, चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स मिलते हैं, तो उस ट्रैप को रख के उसके अंदर बेट जो है वो रखते हैं हम। यूज द बेट एंड पॉइजन्स आउटसाइड। तो वो बिल बनाते हैं, वहां पे उस जगह पे बेट रख सकते हैं। बेट यानी कि चूहों को आकर्षित करने के लिए उसको हम खाना रखते हैं और उस खाने में पॉइजन को मिक्स किया जाता है। तो ये करते समय हमें प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए, छोटे बच्चों से वो दूर रखना चाहिए, गलती से छोटे बच्चा वो न खा पाए। तो चूहों को जो है ऑयली फूड आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऑयली फूड आइटम्स के अंदर पॉइजन मिक्स करके वो जो है जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पे हमें रखेंगे, तो वो चूहे उसे खा जाएंगे और मर जाएंगे। तो इस तरह से हम कुछ मेजर जो है हमारे घर के अंदर रैट को, चूहों को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग, कैट एंड बर्ड्स। तो हमारे घर के अंदर हम डॉग, कैट और बर्ड जो है वो रखते हैं। बहुत से घरों के अंदर डॉग होते हैं, कैट बिल्लियों को पालते हैं, बर्ड्स में जो है पैरोट्स को ज़्यादा तौर पे हम पालते हैं। तो उनकी केयर लेना क्यों जरूरी है बच्चों, क्योंकि अब देखिए हम वाइल्ड एनिमल जो है, सभी वाइल्ड एनिमल्स है, डॉग, कैट, बर्ड, ये वाइल्ड एनिमल्स है और उसको हम हमारे घर में रखते हैं, बिकॉज दे आर द वाइल्ड एनिमल्स रेयर बाय द ह्यूमंस एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड एज द पेट एनिमल्स। तो वो जो है हम हमारे घर पे रखते तो पेट एनिमल्स बन जाते हैं, और उस पेट एनिमल्स को हम हमारे घर में अलग अलग कारणों से रखते हैं। जो है डॉग हमारे घर का संरक्षण करता है, डिफेंस करने के लिए उसको हमारे घर पे रखते हैं। कैट जो है बिल्ली जो है चूहे पकड़ते हैं, इसलिए हमारे घर पे रखते हैं। पैरोट जो है हमारा रिक्रिएशन करता है, मनोरंजन करता है, इसलिए हम हमारे घर पे रखते हैं। और हमारे दोस्त ये सभी एनिमल्स बनते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ की हमें विशेष जो है वो केयर करनी चाहिए।
क्यों करनी चाहिए बच्चों? वी ह्यूमंस हैव द एनवायरमेंट विच इज गुड इनफ फॉर अस, बट पेट्स आर लिविंग इन दैट एनवायरमेंट विच इज कंप्लीटली डिफरेंट टू द एनिमल एनवायरमेंट। हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारे घर का एनवायरमेंट हमारे लिए सुटेबल होता है, क्योंकि उस एनवायरमेंट में हम अच्छी तरह से रह सकते हैं, वैसा एनवायरमेंट हम बनाते हैं। लेकिन ये जो डॉग, कैट और बर्ड जो है वो हमारे घर में जब रहते तो वो एनवायरमेंट जो है वो टोटली उनके नेचुरल एनवायरमेंट से अलग होता है। उनकी नेचुरल एनवायरमेंट अलग होता है और हमारे घर का एनवायरमेंट अलग होता है, इसीलिए उनकी हमें ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेट शुड बी चेक अप बाय द वेटेरिनेरियंस। वेटेरिनेरियंस यानी कि वेटरनरी डॉक्टर, पशुओं का जो डॉक्टर होता है उसे वेटेरिनरी डॉक्टर कहते हैं। उस वेटरनरी डॉक्टर से हमारे पेट एनिमल की रेगुलरली चेकअप करना चाहिए। जैसे हम हमारे बॉडी का चेकअप करते हैं तो हर 6 महीने में जो है हमारे घर के अंदर जो भी पेट एनिमल, डॉग, कैट, उनकी जो है वो चेकअप करवा लेना चाहिए, जिसकी वजह से उनको अगर कोई डिसीज है तो वो डिसीज क्योर हो सके, उससे कोई दवाई दे सके। प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग डिसीज नॉट ओनली कीप देम हेल्दी बट इट कीप्स अस हेल्दी टू। उनको, वो एनिमल्स अगर हेल्दी है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो अगर हेल्दी है, वो डिसीज फ्री है, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज नहीं जाएगा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू टेक अबाउट द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन एंड स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ? पिजन यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिजन और स्ट्रे एनिमल जो है जहाँ पे डॉग होते हैं, कैट होते हैं। स्ट्रे एनिमल्स यानी कि भटके जो पशु होते हैं, रोड पे घूमते होते हैं, हमारे घर के आजू बाजू में जो पशु भटकते हैं उनको स्ट्रे एनिमल कहते हैं। तो स्ट्रे एनिमल्स का हमारे हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या पिजन का कोई इफेक्ट होता है क्या? क्योंकि बहुत बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर हमारे घर के आजू बाजू में हम कबूतरों यानी पिजन्स को देखते हैं। तो पहला देखिए बच्चों, पिजन्स एंड स्ट्रे एनिमल्स आर मेजर हजार्ड्स टू द ह्यूमन हेल्थ। पिजन और ये जो स्ट्रे एनिमल होते हैं, भटके पशु होते हैं, उसका हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत भयानक और गंभीर परिणाम होते हैं। क्या क्या परिणाम होते हैं बच्चों? दे ऑफन कैरी द डेंजरस बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन देयर एक्सटीरिया। पिजन होते हैं, भटके पशु होते हैं, उनके एक्सक्रीटा जो होता है, वेस्ट मैटर जो होते हैं, उसमें जो है अलग अलग डिसीजेस के बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, और वो बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। स्प्रे एनिमल्स स्प्रेड द टिक्स, फ्लियाज एंड डिसीजेस। स्प्रे एनिमल जो होते हैं, पशु जो होते हैं, उसके बॉडी के अंदर टिक्स, फ्लियाज जो होते हैं, पिसू जो होते हैं, वो पिसू हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारे घरों के अंदर आ जाते हैं, जिससे हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रैट, कॉकरोचेस ऑन ह्यूमन हेल्थ? रैट और कॉकरोचेस का हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? घरों के अंदर रैट होते हैं, कॉकरोच होते हैं, हमारे खाने के ऊपर वो घूमते हैं, हमारे खाने को वो इन्फेक्ट करते हैं, तो उसका हमारे हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है? देखिए बच्चों, cockroaches crawl through the sewage and carry the germs that have an adverse effect on human health. कॉकरोच जो रहते हैं वो गंदे नाली के पानी में भी घूमते हैं और हमारे घर के अंदर किचन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर पाए जाते हैं, और जो हमारे फूड के ऊपर भी घूमते रहते हैं। तो ये जो है अलग अलग तरह के डिसीज कैरिंग जर्म्स जो है वो जर्म्स हमारे घरों के अंदर लाते हैं, जिससे अलग अलग तरह के डिसीज होते हैं। और साथ ही साथ रैट के बारे में भी यही है। तो कॉकरोच जो है वो उसकी बॉडी के अंदर कौन से जर्म्स होते हैं? सैल्मोनेला टाइफी विच इज स्प्रेड बाय द कॉकरोच कॉज द टाइफाइड। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है ये बैक्टीरिया जो है वो कॉकरोच कैरी करता है, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड हो सकता है, जिसकी वजह से टाइफाइड जो है, टाइफाइड के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। पोलियोमाइलिटिस वायरसेस फाउंड इन एन इंसेक्ट, जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट होते हैं उसमें पोलियो के वायरस भी होते हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर पोलियो के वायरस जाएंगे तो पोलियो ये डिसीज हमें हो सकता है। रैट स्प्रेड ओवर 35 डिसीज, ये जो चूहा होता है सबसे खतरनाक होता है, नियर अबाउट 35 डिसीज जो है फैलाते हैं। उसमें जो है प्लेग, सैल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, सैल्मोनेलोसिस और प्लेग जो है ये डिसीज वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो इसकी वजह से रैट और कॉकरोच जो है इसका हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। देयरफॉर वी शुड हैव टू टेक केयर एंड ऑफ दिस एनिमल्स। तो ये एनिमल्स हमारे घरों के अंदर ना रहे, इसकी हमें जो है केयर करनी चाहिए।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट एक डिसीज जो है रैबिज, तो रैबिज के बारे में हमें पढ़ना है। तो रैबिज क्या है? तो बच्चों देखिए, रैबिज इज अ वायरल डिसीज। जैसे बैक्टीरिया से हमें डिसीज होता है, वायरस से भी डिसीज होता है, तो रैबिज जो है ये वायरस डिसीज है। तो कौन से वायरस से फैलता है? द साइंटिफिक नेम ऑफ वायरस इज लैसी वायरस। तो लैसी वायरस नाम का जो वायरस होता है, जिसे रैबिज वायरस भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है लैसी वायरस। और इस वायरस से ये डिसीज जो है हमारे बॉडी के अंदर फैलता है। लेकिन ये रैबिज के वायरस हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंट्री करते हैं बच्चों? यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द बाइट ऑफ डॉग, रैबिट, मंकी एंड कैट। अगर ये एनिमल कुत्ता, बिल्ली या रैबिट या मंकी और रैट जो है ये अगर हमें काटते हैं और ये अगर इन्फेक्टेड है, इफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैट, बैट, रैबिट्स, मंकी, कैट अगर हमें काटते हैं, तो जब वो काटते हैं तो उनके सलाइवा के अंदर लैसी वायरस यानी कि रैबिज के वायरस होते हैं, और ये वायरस फिर हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें रैबिज ये डिसीज होता है। अब देखिए बच्चों, रैबिज वायरस जो है जब हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो व्हेन इट एंटर्स, तो जब ये स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स जनरली डॉग जो है, डॉग बाइट की घटनाएं ज्यादा घटती है, कुत्ते के काटने की घटनाएं ज्यादा होती है। कुत्ते जब हमें काटता है तो उसके सलाइवा से वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, और ही बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद ये हमारे नर्व्स के अंदर एंट्री करता है, और नर्व्स से फिर ये एंट्री करता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। अब इसके सिम्टम्स देखिए क्या है। हाइड्रोफोबिया। Hydrophobia is one of the important symptom of this disease, and in case of the victim shows the extreme fear of water. तो हाइड्रोफोबिया यानी कि देयर इज द पेशेंट जो देखिए, पेशेंट के गले में देयर ऑकर द स्पाजम्स इन द थ्रोट के अंदर स्पाज्म आ जाता है, यानी कि उसमें ऐंठन आ जाती है गले के अंदर रैबिज के वायरस की वजह से। और ऐंठन आने की वजह से वो जो आदमी है जिसको रैबिज हुआ है, वो आदमी के बॉडी के अंदर पानी नहीं, वो उसको कोई भी चीज जो है उसको सॉलो करने के लिए डिफिकल्टी जाती है। अगर वो पानी पिएगा तो पानी गले के अंदर नहीं जाएगा, जब जैसे ही पानी गले में जाएगा तो गले में ऐंठन होती है, उसे बहुत तकलीफ होती है। इसकी वजह से वो पानी से बहुत डरता है, लाइक दैट, टू ड्रिंक द वाटर, टू स्विम द वाटर, और इसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स एक्सट्रीम फियर अबाउट द वाटर, पानी से डर लगना। और रैबिज जो है, द रैबिज इज अ फेटल डिसीज। रैबिज जो है फेटल डिसीज भी है बच्चों, जानलेवा डिसीज है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। देयरफॉर हाउएवर फैसिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो रैबिज के सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर दिखने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए? रैबिज की वैक्सीन लेनी चाहिए। रैबिज, बहुत सारे डिसीज होने के बाद हम उसके ऊपर मेडिसिन लेते हैं तो वो डिसीज क्योर होता है, लेकिन रैबिज ऐसा डिसीज है अगर उसके सिम्टम्स हमारे बॉडी के ऊपर दिखने लगते हैं तो उसके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करती। और जब भी हमें कोई कुत्ता काटता है, कोई स्ट्रे एनिमल जो है हमें काटता है, तो उस समय काटने के बाद तुरंत ही हमें क्या लेनी चाहिए? उसकी वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर हम वैक्सीन लेंगे तो रैबिज जो है वो हमें नहीं हो सकता है। देयरफॉर इट इज द बेस्ट रेमेडी to avoid the rabies to take the vaccine after the bite of the dog and other animals. The symptoms of the rabies, ऐसा क्यों है? क्योंकि सिम्टम जो है, the symptoms start to appear within the 90 to 170 days of the dog bite. कुत्ता काटने के 70 या 90 यानी कि 3 महीने, 3 या 5 महीनों के बाद रैबिज के लक्षण हमारे बॉडी के ऊपर दिखते हैं। बीच में हमें कोई लक्षण नहीं दिखते, 5 महीनों के बाद वो लक्षण दिखते हैं, और उस 5 महीनों के पहले ही हमें उसका वैक्सीन लेना चाहिए। रैबिज यानी कि कुत्ता काटने के 10 दिन पहले ही हमें उसका वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो हमें रैबिज ये डिसीज नहीं होता है। अगर वो वैक्सीन अगर हम नहीं लेंगे तो हमें रैबिज होना तय है, और रैबिज अगर हो जाता है तो हमारी जान उसमें जाती है। इट इज अ फेटल डिसीज। नाउ वी हैव टू स्टडी द सिम्टम्स ऑफ द रैबिज। रैबिज के सिम्टम्स क्या है? ये देखिए, ये पेशेंट है, ये रैबिज का पेशेंट है, तो सिम्टम्स क्या है? उसके सिम्टम जो है आफ्टर 3 या 5 मंथ, 3 या 5 महीने के बाद दिखते हैं। उसमें क्या होता है? फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारे बॉडी का रहता है, फीवर रहता है। देन एग्जैगरेशन ऑफ द बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट को जो है वो बांध के रखा है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है।
उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज होता है, अगर उसको डॉग कुत्ते ने काटा है तो कुत्ते के जैसे बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से वो आदमी अगर दूसरे को काटेगा तो उससे भी रेबीज हो सकता है, रेबीज के वायरस उस नॉर्मल व्यक्ति के बॉडी के अंदर जा सकते हैं, इसीलिए उस व्यक्ति को बांध के रखना पड़ता है। और थर्ड जो है हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी जो है उसके बॉडी के अंदर नहीं जाता, पानी वो पी नहीं सकता, पानी से बहुत डर लगता है, उसके साथ खाना भी उसके बॉडी के अंदर नहीं जाता और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रेबीज। तो रेबीज जो ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेक और सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रे एनिमल्स, भटके हुए प्राणी जो होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ है, उससे हमें बचना चाहिए। अगर वो काटते भी है तो जहाँ पे उन्होंने काटा है उस जगह को हमें साबुन से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोना चाहिए और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके उसकी वैक्सीन लेना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन है। व्हाई इज द एनिमल केज एंड देयर लाइव प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन। हमारे घर के अंदर जो है हम पशुओं को रखते हैं, डॉग को रखते हैं, पैरोट को रखते हैं, तो उनको हम पिंजरे के अंदर रखते हैं, तो वो जो उनके पिंजरे हैं वो हमारे किचन के पास नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए बच्चों, देखिए, बिकॉज दे मे कॉज हैवोक ड्यूरिंग द कुकिंग, क्योंकि इसकी वजह से हमारे खाने के अंदर जो है वो अलग अलग तरह के डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरासाइट्स एंड जर्म्स फ्रॉम देयर स्किन, हेयर्स, एनिमल रेसिड्यू प्रेजेंट इन द केज मे फॉल इन द फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द किचन। अगर ये जो है पिंजरे और उसके अंदर ये एनिमल्स हमारे किचन के पास अगर होंगे तो उनके बॉडी के अंदर, उनके स्किन के अंदर, उनके हेयर्स में अलग अलग तरह के डिसीजेस के जर्म्स होते हैं और वो जर्म्स जो है वो डायरेक्टली वहाँ से हमारे खाने के अंदर आ जाएंगे। उनका जो रेसिड्यू होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसके अंदर भी ये जर्म्स होते हैं और वो जर्म्स हमारे खाने के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो इट मेक्स आवर फूड पॉइजनस, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो पॉइजनस हो जाएगा और वो खाना अगर हम खाएंगे तो उससे अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। देयरफॉर इट शुड हैव टू, वन शुड हैव टू टेक द केयर दैट द केजेस ऑफ दिस एनिमल्स शुड नॉट नियर द किचन। तो आगे बच्चों समझ में, आपको सभी बातें जो यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो हमें जो है पेट एनिमल जो है उसकी केयर कैसे लेनी चाहिए और रैबिस से हमें कैसे बचना चाहिए, इन सब के बारे में हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।